बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर हम एकाग्रता की बात करते हैं, सुनते हैं। विशेषकर एकाग्रता का जिक्र सत्संग में होता है, और एकाग्रता ही नहीं बल्कि बहुत सारी ज्ञान से भरी हुई बातें, ज्ञान की चर्चा सभी सत्संग में ही हम सुना करते हैं। और एकाग्रता का शब्द क्यों, किस कारण से उच्चारण किया जाता है कि एकाग्र अपने मन को करना होता है, और एकाग्र मन से भगवान का भजन सुमरन करना होता है। यानी भक्ति में एकाग्र चित्त हो कर के लगने की जरूरत पर ही सत्संग में विशेषकर जोर दिया जाता है, समझाया जाता है। तो अब हम ये विचार करें कि बहुत ये बड़ी समस्या नहीं है, इतना जटिल मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार क्यों असफल होना पड़ता है? क्यों नहीं हम एकाग्रता धारण कर पाते? क्यों बार बार मन भटक जाता है? देखो, हमें श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति मार्ग पे लगाया है, चलाया है। हमारे जीवन में एक लाभकारी शुरुआत उन्हीं के इस पुनीत परोपकार से संभव हुई है, और उन्हीं से हमें सुनने को भी ये मिलता है। बड़े सरल शब्दों में, बड़े दयालु स्वभाव से हमें प्यार से समझाया करते हैं कि हम भक्ति को पाने के लिए एकाग्रचित्त होकर के प्रयासरत, यानी हर समय लगन से एकाग्रचित्त होकर के भक्ति में लगे रहे। चाहे सत्संग सुनने का कार्य हो, चाहे सत्संग सुनाने का कार्य हो, सुमरन में बैठना हो या जाप करना हो, और श्री दर्शन कर रहे हों, श्री आरती पूजा कर रहे हों या सेवा कर रहे हों, इन सब को अगर हम जिम्मेदारी से एकाग्रचित्त होकर के करते हैं तो ये सभी भक्ति के अंग हैं, मुख्य अंग हैं ये भक्ति के। बल्कि किसी से एक सरल नॉर्मल सी बात भी अगर सांसारिक जगत में भी, सांसारिक व्यवहार से भी अगर किसी से बात करते हैं, किसी से किसी प्रकार की चर्चा करते हैं, वहाँ भी एकाग्रता की ज़रूरत है। यानी हमें ख्याल होना चाहिए कि हम अपनी जुबान से क्या उच्चारण कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कहीं उल्टा पुल्टा कोई शब्द हमारे
जुबान से निकल जाए और फिर हमें ये सोचना पड़े, सोच करके ये पछताना पड़े कि ये शब्द मेरे मुंह से गलत निकल गया, या कोई बवाल खड़ा हो जाए तब पछतावा हो कि अगर ये गलती मुझसे न होती तो ये मुश्किल ना पैदा होती। तो अगर एकाग्रता है, मन एकाग्र है, तो इस प्रकार से कोई भी गलत शब्द भी जुबान से नहीं निकल सकता, क्योंकि एकाग्र भाव से कोई भी किया हुआ कार्य गलत नहीं हो सकता। अगर गलती होती भी है तो इतनी होती है कि वो तुरंत सुधारी जा सकती है, क्योंकि अगर एकाग्रता है तो वो गलती स्वयं हमारी पकड़ में आ जाती है, और जो गलती करने वाले से खुद गलती पकड़ में आ जाती है तो वो सुधार भी उसी वक्त हो जाता है। अब जैसे देखो, संसार में हम जो मन मति के दायरे में कार्य करते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, अगर कहीं गलत करते हैं तो उसके लिए दुख परेशानी भी आती है, और जहाँ जहाँ हम अपनी गलती को पकड़ लेते हैं और उसका सुधार करते हैं तो वो परेशानी और मुसीबत आगे के लिए कम हो जाती है। हम ऐसी मुसीबतों से आगे के लिए बच जाते हैं। उस वक़्त भी बहुत कुछ लाभ हो जाता है, क्योंकि हम स्वयं जब अपनी गलती के बारे में जान जाते हैं तो दूसरा कदम उठाने से पहले उस गलती को सुधार लेते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल गलती की गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि ये इंसान ने स्वयं एक मापदंड बनाया है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि हम जब नोट गिनते हैं, नोट गिनने की तादाद चाहे कितनी हो, शुरू में अभ्यास के वक़्त बेशक सीखने के अंदाज में, समझने के तरीके में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सीखने के बाद जब निपुण हो जाते हैं तो अब ये विचार करें कि जो एकाग्रता की बात है वो तो हर किसी पर लागू होती है, लेकिन जो एकाग्र चित्त से सीखता है, एकाग्र होकर आगे बढ़ता है, और निपुण हो जाने पर एकाग्रता ऐसी पक्की हो जाती है जैसे नोट गिनते हैं। अगर 2-2 हज़ार के नोट हों, 2000 की गड्डी हो, एक भी नोट अगर हम कम या ज़्यादा गिन दें, किसी को देने हो तो 2000 वाली गड्डी हो, 2 लाख रुपए होते हैं उसमें, एक भी नोट अगर हम ज़्यादा दे दें किसी को तो सीधा 2000 का नुकसान हो गया। या गिनने में हम भूल कर दें, कोई हमें एक नोट गलत कम दे दे 2 लाख की गड्डी में, और हम उसको पूरा मान लें, लेकिन हमसे तो कोई कम लेगा नहीं, तो फिर वो भुगतान तो हमारी जेब से होगा। 2000 रुपये का नुकसान हो गया, और इस प्रकार नुकसान करने लगे तो सब कुछ ठप हो जाएगा। भाव कहने का ये है कि जब नोट गिन रहे होते हैं, जो भी दुकानदार है, बिजनेसमैन है, कितने फटाफट नोट गिनते हैं, ये दिल दिमाग के साथ साथ ये हाथों की उंगलियां कितनी पढ़ी लिखी हैं, उंगलियों को अनुभव कितना तेज है
कि जरा सी भनक लगती है कि 2 नोट एक साथ चले गए हैं, तो फिर ये अपने आप दिमाग की खिड़कियां खुल जाती है, दोबारा उन नोटों को गिनते हैं, गड्डी को दोबारा गिन करके कन्फर्म कर लेते हैं। बीच में भी कहीं लगता है तो वहीं रोक देते हैं, 2 नोट चिपके हुए सरक जाएं तो। ये सारी चर्चा जो हम कर रहे हैं, ये मन की एकाग्रता की है कि कितनी बारीकी से एक बिजनेसमैन, अगर हम भी दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हम जानते हैं कि कितनी बारीकी से हम नोट गिनते हैं। एकाग्रचित होकर के अगर कोई पास में बैठा हुआ बातचीत करता है तो उसको रोक भी देते हैं कि थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बात करता हूँ। यानी कुछ भी हम दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़े नफ़े नुकसान का सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि बाकी सब कुछ तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई फिर नहीं होती। और बिजनेस का काम लगभग सारा दिन चलता है। थोड़ी देर नोट गिनने के बाद में कुछ राहत बेशक मिल जाती है तो बीच में बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हम नोट ही गिनते रहें। अगर इतने नोट होते हैं तो मशीन भी होती है नोट गिनने की, लेकिन हमारा भाव तो इतना ही है कि हम अपनी एकाग्रता को देखें। क्या इतनी एकाग्रता करने में हम स्वयं सक्षम हैं? इतनी एकाग्रता हम कर सकते हैं? इतनी एकाग्रता से काम कर सकते हैं? अपने आप पर अंकुश लगा सकते हैं, दूसरे पर भी लगा सकते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि हमें पता है कि जो काम हम रुपया गिनने का कर रहे हैं इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने अपने पर भी अंकुश लगाया है और दूसरे को भी चुप कराया है। लेकिन ये काम जो हम कर रहे हैं ये बखूबी इसमें हमने सफल होना है। और इसी प्रकार ये सारा दिन सिलसिला चलता है एक दुकानदार का, और लगभग ये रोज का काम है। किस प्रकार से एकाग्र होने का भाव समझे हुए हम एकाग्रचित होकर के दुकानदारी करते हैं। एक अकाउंटेंट है, चाहे कंप्यूटर पर वर्क कर रहा हो, गिनतियां लगा रहा हो, बड़ी बड़ी गिनतियां होती हैं, लाखों की होती हैं, करोड़ों की होती हैं, अरबों की भी होती है। उसमें शब्दों से ज़्यादा, अक्षर से ज़्यादा जीरो होते हैं। वो जीरो अपने आप में कोई कीमत नहीं रखते, लेकिन जिस संख्या के पीछे जीरो लगा हुआ होता है तो वो हर जीरो क्या है, बहुत बड़ी कीमत रखता है। चाहे जो भी हो, वो अपने काम को भी इतनी निमग्नता से करता है कि कहीं भूल चूक हो गई। जैसे कोई बैंक में कैशियर है, नोट गिन कर देना है, हालांकि वहाँ मशीन लगी हुई होती, लेकिन थोड़े से नोट हों, 20-25 नोट हों, 10-15 नोट हों, हो सकता है मशीन में डालने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से गिन दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ भी कितनी एकाग्रता है, निमग्नता है, और एकाकी भाव से एकाग्रचित होकर के वो काम करना पड़ता है। और कंप्यूटर पर भी वहाँ वर्क होता है। अगर कोई गलती से भी कंप्यूटर में एक सिफर का भी फर्क हो जाए, सैकड़ों का, हजारों का फर्क हो जाता है,
किसी ने पैसा जमा कराया और हम एंट्री में अगर 1000 2000 ऊपर नीचे कर दें या 2 लाख का 3 लाख एंट्री कर दें या किसी के अकाउंट में डालने और किसी दूसरे के अकाउंट में डाल दें तो कितनी मुसीबत खड़ी हो जाती है। भाव कहने का यह है कि कभी कभार ही गलती होती है, बाकी अधिकतर उनको इसी काम की एकाग्र चित्त होकर वो अपना कार्य करते हैं, इस बात की ही उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। अब हम ये विचार करें कि इंसान के अंदर इतनी कला है अपने आप को एकाग्र करने की, और हर कार्य एकाग्रता से करता है। सड़क पर चलना हो, बाइक पर चलना हो, 4 व्हीलर में चलना हो, स्कूटी पे चलना हो, पैदल चलना हो, एक ही तो एकाग्रता होती है कि मैं अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पे ठीक ठीक पहुँचूँ। क्या रफ्तार मुझे बाइक की रखनी है, क्या रफ्तार अपनी कार की रखनी है, किस साइड पर चलना है, किस किस प्रकार से बचना है। यानी एक ही ख्याल लगा रहता है कि मैं कहीं से भी किसी से भिड़ ना जाऊं, किसी से उलझ ना जाऊं। यानी अपने आप को हर प्रकार से, इतनी भीड़ से, इतनी भरी बाजार से निकाल करके देखो, जब कहीं ट्रैफिक पॉइंट पर खड़े होते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती का जब सवाल आता है तो वाहनों से वाहन भिड़े होते हैं। कितनी बारीकी से, कितनी सूक्ष्मता से अपने वाहन को और अपने आप को, खुद को निकाल करके, बचा करके उस भीड़ से कहीं दूर सफ़र करते हुए रोज़ अपने घर पहुंचते हैं, रोज़ अपने फिर दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते हैं, अपनी कंपनी में पहुंचते हैं जहां जॉब करते हैं। ये सब एकाग्रता ही तो है। अब जो हम सत्संग में ये शब्द सुनते हैं, कभी हम शिकायत करते हैं, अपने आप से करते हैं, कभी महात्मा जी से शिकायत करते हैं, कभी गुरु महाराज जी से अंतर मन में शिकायत करते हैं, कभी प्रत्यक्ष में भी शिकायत करते हैं, स्वामी जी कोशिश तो बहुत करते हैं, भजन में मन नहीं लगता, यानी मन एकाग्र नहीं होता। मन नहीं लगने का भाव यही है कि मन टिकता नहीं है, या और सरल इसको करें, समझें तो यही कहना चाहिए कि मैं अपने मन को टिका नहीं पाता हूँ भजन सुमरन में, भक्ति में। अब ये ठीक प्रकार से समझ लें कि अगर हमारा मन सुमरन में नहीं लगता है, मन एकाग्र नहीं है, तो यकीनन श्री आरती पूजा में भी एकाग्र नहीं है, सेवा में भी एकाग्र नहीं है, सत्संग में भी एकाग्र नहीं है, दर्शन में भी एकाग्र नहीं है, ध्यान में भी एकाग्र नहीं। क्योंकि संसारिक स्थिति में हमारा मकान जहाँ पर है वहाँ से हम निकलते हैं, हमारा मन एकाग्र हुए सफ़र करता है, राह से सारी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपनी कंपनी में पहुंच करके सारा दिन वर्क करता है, एकाग्र 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 होता हुआ इधर से उधर, उधर से उधर, हर क्षेत्र में एकाग्रता की पराकाष्ठा को पार करते हुए रात को फिर अपने घर में एकाग्र चित्त होकर के लौटता है। यानी सब जगह एकाग्र रहा। अगर एकाग्रता घर से निकलने वक्त नहीं है और ये रोज का काम हो जाए, घर से निकलकर हम किसी से झगड़ा बखेड़ा खड़ा करते हों, किसी से भिड़ जाते हों, कोई और गलती करते हों, तो वो सब जगह गलती करेगा। पर ऐसा होता नहीं, संसारिक स्थिति में ऐसा नहीं होता। तो फिर आध्यात्मिक स्थिति में, भक्ति की राह में हमसे केवल सुमरन में ही
एकाग्रता क्यों नहीं होती? अगर होती, सुमरन में एकाग्रता होती है। सुमरन में मन एकाग्र तब होता है जब पहला नियम जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें बताया है, श्री आरती पूजा। श्री आरती पूजा में सर्वप्रथम खड़े होना, समय देना, आरती की शुरुआत से लेकर अंतिम जयकारा लगाने तक परमहंस छंद को समाप्त करते हुए स्वामी मेरा परमहंस महाराज विद्यासागर परमानंद, ये छंद सुबह की आरती के अंतिम जो रचना है, ये इसको पूरा करने के बाद जयकारा बुलाने तक श्री आरती पूजा में हम स्वयं को खड़ा रखें। खड़े ना हो सके तो बैठ रखें, लेकिन अपनी निमग्नता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए कि ये मैं अपना नियम पहला निभा रहा हूँ। इसमें अगर एकाग्रता हुई तो इसके बाद सेवा का जो नियम है उसमें भी एकाग्रता होने का 100% दावा बंध जाता है। क्योंकि श्री आरती पूजा के अंदर जो कुछ हमने उच्चारण किया, पढ़ के बोला, बोल करके उसको समझा, रोज रोज प्रतिदिन उसको गायन करते हुए कुछ न कुछ अपनी समझ को आगे बढ़ाते हुए एकाग्र चित्त होकर के हम श्री आरती पूजा करना सीख गए तो सेवा का भी अवसर मिलने पर हम एकाग्र चित्त होकर के कि हाँ, ये सेवा मेरे जिम्मे हुई है। जिस स्तर पर भी सेवा मिले, चाहे कुटिया पर हमने कोई सेवा अपने जिम्मे ली है तो वो भी इसी प्रकार हम जिम्मेदारी से निभाएंगे और निभाने की पूरी कोशिश करें एकाग्र भाव से कि वो सेवा भी है, दूसरा नियम भी है 5 नियमों में से, और आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है, भक्ति पाने का सरल सूत्र है। और फिर इनमें सफल होकर के सत्संग जो हम सुनते हैं, एकाग्र मन होकर सुने तो वो शब्द बाण की तरह हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, उन पर मंथन होगा, फिर उन पर विचार विमर्श हमारे भीतर होने लगेगा। इस प्रकार से श्री आरती पूजा के उच्चारण किए शब्द सेवा को अपने अनुभव से, सेवा को करते हुए, अमल करते हुए, शारीरिक मेहनत से, फिर ये सारी जो सत्संग की विचारधारा है, श्री आरती पूजा के जो शब्द हैं, इन सब का आपस में मैच होता रहेगा कि कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या किया गया है। और फिर जब ये दर्शनों का समय मिलता है तो दर्शन करते हुए आँखें जब सतगुरु की सुंदर छवि पर टिकी होती हैं तो फिर कहीं श्री आरती पूजा के शब्द याद आ रहे होते हैं, कहीं सेवा करते हुए हम अपने आप को देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। सत्संग में सुने हुए शब्द, पढ़े हुए शब्द श्री दर्शन करते वक़्त भी उमड़ घुमड़ हो रहे होते हैं। दर्शनों के लाभ को 4 चांद लगा रहे होते हैं ये सारे हमारे जो नियम हम निभा रहे हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, ये श्री दर्शनों में हमें आगे बढ़ाते हैं, लाभान्वित करते हैं। यानी वो जो एकाग्रता है वो बढ़ रही है। फिर जो ध्यान की प्रक्रिया है और फिर जो 2 घंटे भजन अभ्यास की बात आती है, और अक्सर हम ये स्वयं से भी शिकायत करते हैं, संतों महात्माओं से भी शिकायत करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के सामने जाकर भी अवसर मिलता है तो मुंह से निकल जाता है कि
कोशिश करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। फिर ये शब्द जो है जुबान पर नहीं आते, क्योंकि हमारा मन एकाग्र होते होते हो गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे सांसारिक कोई कार्य लाभ के लिए शुरू किया जाता है और उसके पीछे हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। हमें अगर सफल दुकानदार बनना है, सफल अकाउंटेंट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सभी में एकाग्रता तो चाहिए। कोई भी पढ़ाई पढ़नी है, कुछ भी सीखना है, कोई भी डिग्री हासिल करनी है, एकाग्रता के बिना तो पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के बिना कोई डिग्री नहीं मिलती। एक दुकानदार भी बनना है, बनिया ही बनना है, तो उसमें सारी वो एकाग्रता की बातें। अगर किसी को कुछ तोल कर देना है, किलो की जगह अगर किसी को 2 किलो दे दिया, 2 किलो किसी को चीनी तोल कर दी है, पैसे ले लिए, उसके बाद में कोई 1 किलो सामान लेने के लिए आया और हमने 2 किलो वाला जो बट्टा है उसको हटाया नहीं, 1 किलो नहीं रखा, वही पड़ा रह गया 2 किलो वज़न, और हमने 2 किलो वज़न तोल के दे दिया और 1 किलो के पैसे ले लिए, वो घाटा हो गया। यानी यही एकाग्रता हर प्रकार से काम आने वाली है। और हमने जो स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रक्रिया को सीखा होता है और अपने मंजिल पर पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं कि हमने कमाई करनी है। ये सारी एकाग्रता के अंत में या मूल में जैसे भी समझें, हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य होता है कमाई करना। और हम कमाई तभी कर पाते हैं जब हर प्रकार से हम एकाग्र चित्त होकर काम करते हैं, मेहनत से, लगन से। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में, जो कि इस मनुष्य जीवन का मूल है, मनुष्य जीवन का असल जो लक्ष्य है वो आध्यात्मिक जीवन अपनाना, इस जीवन को आध्यात्मिक बनाना, इस जीवन में भक्ति करना। ये जो सत्संग में हमें श्री गुरु महाराज जी बार बार फरमाते हैं कि एकाग्र मन से करो, क्योंकि इसमें भी अगर हमारा लक्ष्य बन जाए कि हमने कमाई करनी है, भक्ति की कमाई करनी है, वो संसारिक कमाई है, संसारिक कार्य व्यवहार करके संसारिक कमाई करनी होती है। ये भक्ति करके, भक्ति की राह पर चल के भक्ति की कमाई करनी होती है। और भक्ति की कमाई का अगर हम लक्ष्य बनाते हैं कि हमारी कमाई होनी चाहिए, हमने कमाई करनी है, तो इसको भी कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप सीखने की हमारी मर्यादा, हमारी कसौटी ऐसी होनी चाहिए कि हमें वो कमाई दिखने लगे, कमाई महसूस हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि संसार की जो सांसारिक कमाई है वो नोटों की कमाई है। जहाँ हम काम करने, किसी दुकान में काम करने जाते हैं या कुछ सीखते हुए काम करते भी हैं, अनुभव भी सीखते हैं, तो कुछ न कुछ मेहनताना मिलता। कोई किसी प्राइवेट दुकान पर जाकर अगर हम काम शुरुआत करते हैं तो उसको कुछ न कुछ कमाई करके देंगे, तो वो सिखाएगा भी और कुछ खर्ची भी देगा, तो वो दिखाई देती है कमाई। लेकिन ये जो भक्ति की कमाई है, भक्ति के मार्ग पर चलना है, ये इन आँखों से दिखाई नहीं देती है। ये कमाई सुमरन करने से, सच्चे दिल से अपने लक्ष्य को समझने से कि वाकई जो संतों महापुरुषों से हम सुनते हैं, जो ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें जो लिखा है भक्ति की कमाई का लाभ जो है अवर्णनीय है।
उसको देखने समझने के लिए सुमरन की गहराई ज़रूरी है। और वो समझ करके जो पढ़ते हैं हम, वो पढ़ करके अटल विश्वास जब हम अपने अंदर धारण करते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है, ये वक़्त के महापुरुषों ने जो इसमें वचन लिखे हैं, उनके अनुभव से भरे हुए जो ये वचन है, ये बिल्कुल 100% सत्य है और मुझे इन पर चलना है। जब इस विश्वास के साथ हम एकाग्र होने की कोशिश करते हैं और चल पड़ते हैं महापुरुषों के वचनों पर अमली कमाई करने की ओर और ये नियम निभाते हैं एकाग्रचित्त होकर के, फिर हमें वो कमाई दिखने भी लगती है, समझ भी आता है। पहले विश्वास की ज़रूरत है और ये हम समझ लें आज कि बेशक ये कमाई दिखाई ना दे, लेकिन पहले विश्वास होना चाहिए कि ये अवश्य एक दिन ये भक्ति की कमाई हमें इस लोक से परलोक जाने के समय काम आएगी। वो इकट्ठा किया हुआ भक्ति का सरमाया, भक्ति का धन हमें सफल करेगा, हमारे इस जीवन को सफल करेगा। इस विश्वास के साथ जो गुरुमुख प्रेमी चल पड़ते हैं, वो अक्सर शिकायतें करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं और उन्हें महसूस होता है कि लाभ हो रहा है। अब ये हम पर निर्भर है कि हम इस लाभ को कितना आगे ले जाते हैं, इस लाभ को कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना हम प्राप्त करना चाहते हैं। और ये हम पर जो निर्भर हो जाए तो फिर हम तो अपनी निर्भरता को बढ़ाते चले जाएं। भजन सुमरन में समय बढ़ाएं, श्री आरती पूजा का पूरा समय रखें, सेवा के लिए भी एक जिम्मेदारी अपनी पूरी करें और सत्संग को केवल सुनने और पढ़ने तक सीमित न रखें, उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ें। महापुरुषों के वचनों को अक्सर पालन करें तो ये सारी प्रक्रिया भक्ति मार्ग की हमें समझ भी आएगी, हमारे जीवन में भक्ति का रंग चढ़ाएगी, भक्ति की हमें सफलता दिलाएगी और जीवन हमारा खुशहाल हो जाएगा। और ये जीवात्मा जो इस भक्ति की खुराक की तलबगार है, इसकी खुराक यही भक्ति की कमाई है। ये भक्ति की कमाई आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन है। जितना इस बात पर हम अमल करेंगे, इस बात को जितना याद रखेंगे कि हमारी आत्मा की जो असल खुराक है वो भजन सुमरन, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। ये महापुरुषों के वचन धुर दरगाही वचन है, बिल्कुल सच्चे वचन है। और इन्हीं सच्चे वचनों पर अपना अमली जीवन बनाएं। जैसे नोटों को निमग्न होकर के एकाग्र होकर के गिनते हैं, कैसा उस वक़्त हमारा अंतःकरण होता है। कोई किसी प्रकार का सीन और याद नहीं आता हमें, अपने आप को कैसे रोक लेते हैं, अंकुश लगा देते हैं कि बस ये नोट गिनने हैं और कुछ नहीं नज़र आता, ना भीतर से ना बाहर से। उसी भाव से भजन सुमरन करना है।
सतगुरु का नाम दिया हुआ जपना है और मन को एकाग्र करने की एक प्रकार से मिसाल कायम करनी है और अपना लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।